डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। सेल क्या होता है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या हो रहा होता है जिसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होती है। व्हाट मैकेनिज्म इनसाइड द सेल सो इट प्रोड्यूसेस करंट। ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल इज हैपनिंग, so we get current outside from it. Okay, uh, what the inside the cell? So cell consists of electrodes and electrolytes. And what are the electrodes? Electrodes are conductors through which current can pass. Example, wire, plate and rod. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड जो है आपके कंडक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू करंट जो है पास हो सकती है। और ये क्या हो सकते हैं? ये वायर भी हो सकता है, कोई प्लेट का मतलब यहाँ पे जैसे आपने कैपेसिटर की प्लेट देखी थी ना, जैसे मान लो ये प्लेट इस टाइप, रॉड, ठीक है, ये रॉड है। प्लेट का मतलब कोई ऐसा, ये प्लेट, बात समझ में आ रही है ना आपको? इस टाइप की प्लेट, ठीक, ये रॉड हो गया। और कोई वायर भी हो सकता है, वायर भी, दो वायर भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। प्लेट एंड रॉड। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच फ्री आयंस आर प्रेजेंट एंड मेक इट कंडक्टिव। ये क्या है? ये सब्सटेंस है या कोई सोल्यूशन है जिसपे कि फ्री आयंस प्रेजेंट हों एंड मेक इट कंडक्टिव, जो कि इसको कैसा कर रहे हैं? कंडक्टिव कर रहे हैं। जैसे कि ZnSO4 और CuSO4। तो ZnSO4 CuSO4 का कोई सोल्यूशन, ये कोई जो है, ये कोई इसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, ठीक है। ये जो स्मॉलर लाइन है इसमें वो नेगेटिव साइड है, और जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेल है कैसा, मतलब ये एक गैल्वेनिक सेल है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है? एक गैल्वेनिक सेल है। तो इस गैल्वेनिक सेल में देखो, एक आप इसमें जो एक बीच में पोरस डिस्क है, ठीक है, बीच में क्या है? इसमें पोरस डिस्क है। और इस साइड पे ये ZnSO4 है, और अदर साइड पे आपका CuSO4 का सोल्यूशन है। ZnSO4 में देखो जिंक की रॉड पड़ी हुई है, या इसी को बोलेंगे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो Cu है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। और ये दोनों जो ZnSO4 और CuSO4 क्या हैं? ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ZnSO4 CuSO4 आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, और जिंक और Cu की जो रॉड आपको दिख रही है ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप इसको इसमें डालते हैं ZnSO4 और CuSO4 के सोल्यूशन में, मतलब ये अपना इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं और इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बीच में चाहे अब एक बल्ब आपने लगा दिया है यहाँ पे, ठीक। तो होता क्या है, जो जड़न होता है, जड़न में प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो आपका कॉपर होता है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो इससे होगा क्या है, तो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल करके कहाँ पे जाएंगे? आपके कॉपर पे जाएंगे, ठीक। तो जिंक इलेक्ट्रोड हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज 2 electrons since it has 2 electrons in the outermost orbit and become zinc ion, ठीक। तो जिंक इलेक्ट्रोड है उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिसके थ्रू ये क्या करता है? ये जिंक आयन बन जाता है। और जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन हैज़ अ विश टू गेन 2 electrons एंड बिकम कॉपर, ठीक है। कॉपर में ये विश है कि वो क्या करे? वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए और स्टेबल हो जाए, ठीक। तो देखिए जिंक से क्या हो रहा है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये Zn+2 आयन बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और इसने क्या किया? वो 2 इलेक्ट्रॉन को, इसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को
कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर आयन क्या कर रहा है, वो ले रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। So if we join this zinc electrode with copper electrode via conducting wire, so electrons from zinc will come out and reach or absorbed by the copper electrode। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जैसे ही आपने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, जिंक को कंडक्टिंग वायर से देखो ये कनेक्ट कर दिया आपने, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, ये आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आके कहाँ आ जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे कॉपर प्लेट में आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपका जो फ्लो है वो जिंक टू कॉपर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो इसमें जो करंट होगी, वो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स होगी। करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है। बात समझ में आ रही। तो करंट जहाँ से निकल रही है, जहाँ से लीव हो रही है, चलिए अभी तो आपको पता चल गया है कि जो करंट जो फ्लो हो रही है वो आपकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी ये है। ठीक, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो इधर हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे कंटिन्यूसली जिंक प्लेट से, तो जिंक प्लेट जो है आपकी कैसी हो जाएगी, थिनर। ये कैसी हो जाएगी, थिनर। और जो कॉपर प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर रही है तो कंटिन्यूसली, तो ये कैसी हो जाएगी, थिकर। ये कैसी हो जाएगी, थिकर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम पास होगा तो जिंक प्लेट अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वैनिशेस। मतलब ये थिन होते होते अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगी, वैनिश। तो जब ये जिंक प्लेट आपकी वैनिश हो जाएगी तो उस समय हम ये बोलेंगे कि जो आपकी जो बैटरी है वो क्या हो गई, वीक हो गई। बैटरी क्या हो गई, वीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैटरी को फिर से चार्ज करना है, बैटरी को फिर से चार्ज करना है। बात समझ में आ गई। ये देखिए, नाउ बाय दिस प्रोसेस with passage of time zinc electrode will thinner ultimately vanishes and copper electrode will be thicker. At this stage battery will weak, so it's time to charge the battery। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें देखो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बात समझिएगा, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो इसमें जो है, इसमें आपका ये जो बाहर जैसे करंट जो फ्लो कर रही है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया यहाँ पे कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। तो कैथोड से मतलब करंट हमेशा क्या होगी, कैथोड से ही निकलेगी। ठीक है, तो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन इंटरनल सर्किट में ये जो करंट फ्लो हो, ये आपकी करंट इस तरीके फ्लो हो रही होगी। बात समझिएगा, बाहर वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन ये अंदर जो है, अंदर ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये इस तरीके चल रहा है प्रोसेस। ठीक, बात समझ में आ रही ना। बाहर जो है ये करंट कैथोड से एनोड फ्लो कर रही है, लेकिन अंदर एनोड से कैथोड फ्लो कर रही है। ठीक, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एंड करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इंटरनली। ठीक है, मतलब इंटरनल सर्किट में या इंटरनल सेल में करंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रही है, और आउटर सर्किट में ये कैथोड से एनोड पे फ्लो करती है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये आपको याद रखना है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, फिजिक्स में चीज़ें अलग हैं, केमिस्ट्री में अलग हैं। सो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स मत करना। ठीक है, आप ये मत कहना कि आपने ये बताया सर वो बता रहे हैं, सर ने ये बताया आप नहीं बताया सर ने वो बताया। मतलब ये दोनों चीज़ें अलग हैं, वो केमिकल रिएक्शन बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम करंट फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक, टर्मिनल और एनोड थ्रू विच करंट इंटरिंग इनटू द बैटरी। एनोड किसको कहेंगे, एनोड को उस टर्मिनल को कहेंगे जिसके थ्रू करंट जो है वो बैटरी में जा रही है।
ठीक है, जैसे कि ये सेल है, तो अगर यहाँ से अगर करंट जा रही है तो ये आपका हो गया एनोड, तो यहाँ से करंट निकल रही है तो ये क्या हो गया, कैथोड। बस समझ में आ गई। तो टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू विच करंट कम्स आउट इट इज़ कैथोड, मतलब जहाँ से करंट बाहर आ रही है वो कैथोड है, ठीक है, और जहाँ से करंट इंटर कर रही है वो आपका एनोड है। डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, मतलब दो टाइप्स हैं, मतलब एक बार बैटरी जब चार्ज हो रही होगी, दूसरी बार बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। तो यूनिवर्सल फैक्ट यही है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी जनरल आपको यही बोलना है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड में भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप जो है मतलब आप कौन सा प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आप चार्ज वाला प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस में, तो आपके लिए कैथोड एनोड अलग हो गए। जब आप डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो कैथोड एनोड आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, करंट फ्लोस क्या करेगी, कैथोड टू एनोड, कैथोड यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। जनरल आपको ये पता है करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे कि दो टर्मिनल हैं आपके, एक ये पॉजिटिव मैंने बताया, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला है निगेटिव होता है। तो करंट हमेशा आप पॉजिटिव वाले से ही तो लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव से ही करंट को मानते हो। तो कैथोड क्या है, डिस्चार्जिंग में सिंपल आपका वही कन्वेंशन चलेगा, क्योंकि करंट क्योंकि हमें सेल से जो है वो करंट मिल रही होती है, ठीक है। तो कैथोड टू एनोड, ठीक, ये जनरल है अपना, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है, सब ठीक है। तो इसमें देखो एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, तो इसका ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव यहाँ से करंट देखो लीव कर रही, जहाँ से भी करंट लीव करे वो आपका पॉजिटिव है, ठीक। तो ये कैथोड हो गया, और जहाँ पे करंट इंटर करे वो आपका निगेटिव यानी कि एनोड हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। ये आपका सिंपल केस था डिस्चार्जिंग वाला। अब बात करते हैं चार्जिंग वाले में, इसी में क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। चार्जिंग ऑफ अ सेल, अब चार्जिंग ऑफ अ सेल में दिया कैथोड निगेटिव टू एनोड पॉजिटिव। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब जैसे आपने दो बैटरी लगा दी, एक बड़ी बैटरी है 5 वोल्ट की और एक छोटी बैटरी है 2 वोल्ट की, यही वाली बैटरी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, एक ये 2 वोल्ट की, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, ठीक। अब इसमें देखो डोमिनेट कौन सी बैटरी करेगी, 5 वोल्ट वाली। करंट जो इस सर्किट में फ्लो करेगी वो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो 5 वोल्ट से चलना स्टार्ट करेगी और 2 वोल्ट में जाएगी, इसके पॉजिटिव में जाएगी और इसके निगेटिव से बाहर आके फिर से यहाँ पे ऐसे आएगी करंट, ठीक है। तो जो करंट यहाँ पे देखो इंटर कहाँ पे कर रही है, +2 वोल्ट पे, और यहाँ से जो निगेटिव जहाँ से करंट लीव कर रही है, तो यानी कि ये इसका कैथोड हो जाएगा। बस समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 वोल्ट वाले की, इसी बैटरी की हम बात कर रहे हैं, बात समझिएगा, ठीक है। तो 2 वोल्ट वाले के निगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, तो ये इसका कैथोड हो गया, ठीक है, और ऊपर वाला टर्म इसका एनोड हो गया, ठीक है। तो कैथोड टू एनोड, हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चार्जिंग ऑफ अ सेल में आपका प्रोसेस रिवर्स है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग में सिंपल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, करंट कमिंग आउट फ्रॉम द टर्मिनल दैट इज़ कैथोड, जहाँ से करंट बाहर आ रही है वो कैथोड है, इसको हमें फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।